सिंह राशि के अंदर केतु ग्रह का गोचर हो रहा है दर्शकों। इसका सभी राशियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम अपने इस चैनल पर सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की वीडियो डाल रहे हैं। और आज की बात है कि अगर आपकी जन्म की राशि है वृषभ, तो केतु ग्रह सिंह राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए क्या चीज़ लेकर आए हैं, यानी किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और क्या ऐसी बातें हैं जो इसी समय अपनी ज़िंदगी में अगर आप बदल लेते हैं तो ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा। तो वृषभ राशि वालों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पे भी आइएगा। बहुत विस्तृत जानकारी है हमारे इस चैनल पर जिसे आप देखेंगे, पसंद आएगा तो लाइक करके कमेंट भी करेंगे, मुझे विश्वास है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है वृषभ और केतु ग्रह चल रहे हैं सिंह राशि के अंदर, यानी यह समय है बहुत सारे परिवर्तन का। यह समय है अपने आप के परिवार को संगठित करने का, यानी कि इकट्ठा करने का। बहुत समय से वृषभ राशि वाले इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं जिसके अंतर्गत परिवार के लोग जैसे बिखर गए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब अपने अपने मन की कर रहे हैं, दो पल बैठ के बात नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि वाले को इस समय अपने रूप को बदलना पड़ेगा, अपने परिवार को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे कि वो सबकी बात एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए परिवार को फिर से संगठित कर पाए। इसकी वजह है दर्शकों, केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी एसेट्स पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी पे। अब आप कहेंगे ये परिवार का प्रॉपर्टी से क्या कनेक्शन है आचार्य जी? दर्शकों, जो आपकी संतान है वो भी आपके लिए भविष्य में एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, यानी वो भी तो आपकी एक पूंजी की तरह ही है। तो उस पूंजी को सही दिशा में लेके जाएंगे तभी तो ज़िंदगी में उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। और वृषभ राशि वाले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें किसी भी तरह से मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अच्छे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। तो लीजिए ना वो अच्छे रिजल्ट। बस इस समय आपको एक सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आपको परिवार या रिश्तेदारों का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जिससे बात बिल्कुल नहीं बन रही, उसको भी मैनेज करना सीखना पड़ेगा। यह समय वृषभ राशि वालों के लिए इस रूप में थोड़ा कठिन है, क्योंकि केतु ग्रह आपसे यही कह रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो आपको अपनी पर्सनैलिटी में करना पड़ेगा। आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि बहुत टेढ़े व्यक्ति को भी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में आपको इन्हीं सब लोगों के साथ मिलके ग्रो करने का मौका मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात को आप सेल्फिश नज़रिए से देखो, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि अपने प्लान्स को सीक्रेट रखते हुए, अपने टारगेट्स को सीक्रेट रखते हुए भी आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। चलिए, अगर आप परिवार में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या मैं यूँ कहूँ कि चलिए अगर आपके परिवार में ऑलरेडी ऐसा है, तो आपको अपने काम धंधे वाली जगह पर ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि एक संगठन, एक तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चलना पड़ेगा। यही केतु ग्रह वृषभ राशि वालों को सही मायने में सिखाना चाहते हैं जब वह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह संगठन आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देगा। लोगों को अब आपकी वो पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए जहां पर आप सबके साथ मिलकर सही मायने में ग्रोथ कर सकते हैं। आप संतुलन कर सकते हैं सेक्रीफाइस का, डेडिकेशन का और एक्सपेक्टेशन का। आप सामने वाले से सरलता से कहिए कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और उससे सरलता से पूछिए कि वह क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से। यानी कहने का मतलब ये है दर्शकों, अगर वृषभ राशि वाला इस समय इस तरह अपनी सोच रखता है तो केतु ग्रह का यह गोचर उसे नुकसान नहीं देगा, बल्कि वह तो आपकी ज़िंदगी में नए मार्ग खोल देगा। और यह नए मार्ग आपकी पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे। जैसे कि पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो हो सकता है आप कुछ नए ऐसे रिश्तों में जुड़ने जा रहे हैं, यानी कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने जा रही हो। ऐसी परिस्थितियों में
अपने घर परिवार के लोगों को और दूसरा जो नया घर परिवार आपका जुड़ रहा है उसके बीच में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर वृषभ राशि वालों, आपसे केतु ग्रह यही कहना चाहते हैं कि गोचर के अंदर आप दो परिस्थितियों को कैसे सम्मिलित कर सकते हैं, कैसे संतुलन बना सकते हैं, यही तो सीखना है। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी जिंदगी पर, यानी कि आपकी वैवाहिक जीवन पर, अच्छे संबंधों पर। यह समय है गुडविल कमाने का। अच्छा चलिए, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका विवाह हो चुका हो पर थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा हो। आपसे एक ही बात कहूँगा, आप पहले कई बार कोशिश कर चुके होंगे, लेकिन अब केतु ग्रह का जो गोचर चल रहा है ना सिंह राशि में, आपसे कहूँगा वृषभ राशि वालों, एक बार और कोशिश करके देखो, जिससे कि आप बातचीत की टेबल पर बैठें और बात को कोर्ट केस तक ना जाना पड़े। ये ऐसे कहिए कि वह झगड़ा पूरी तरह से पंचायत में ना आ जाए। तो उसके लिए एक बार दोबारा बात करके देख लो। बहुत समय से कोशिश तो कर ही रहे थे, एक बार और करने में क्या जा रहा है। केतु ग्रह गोचर में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जो बातें इतने समय से समझ नहीं आई, शायद अब वो बातें समझ में आ जाएं। यही बात आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी करनी है। कुछ चीज़ों को लेकर अटेम्प्ट कर रहे हैं वृषभ राशि वाले काफ़ी समय से। इस समय उन अटेम्प्ट्स को करने का टाइम है। और यही बात स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होती है। बहुत थक हार गए हैं आप लोग, आपको लगता है अब सक्सेस हाथ नहीं आएगी, लेकिन केतु ग्रह आपको वो अनुभव दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अब आपके काम आने वाला है। यहाँ पर मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इस समय केतु ग्रह कहते हैं आत्मिक तौर पे भी, आंतरिक तौर पे भी, स्पिरिचुअली भी अपने आप को ग्रो कीजिए। और मैं फिर बोलूँगा, यहाँ पर स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर कहीं चले जाएं। यहाँ पर मतलब है सबके साथ कैसे चलना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, अपने प्लान और टारगेट्स को सीक्रेट रखना है, लेकिन फिर भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मिल के बैठ कर थोड़ा पढ़ाई करके देखिए, थोड़ा सा दूसरे को सिखाइए, आपको पता लगेगा सिखाने से आप कितना सीख गए हो। ऑर्गेनाइजेशन, जॉब, करियर, बिजनेस में भी अप्लाई करके देखिए। अपने साथ काम करने वालों की थोड़ी सी हेल्प करके देखो, आपको नए आइडियाज़ आ जाएंगे। कमाल के बेहतर आइडियाज़ के साथ आप अपने ही करियर को ग्रो करेंगे तो फिर बेनिफिट तो फाइनली आपका ही हुआ ना। और हाँ, बेनिफिट से याद आया कि इस समय किसी भी तरह से संपत्ति को लेके आपको फाइट बैक नहीं करना है। अगर आपको कहीं से खबर मिल रही है कि शायद संपत्ति में आपका जो हिस्सा बनता है वह आपको पूरा नहीं मिलेगा, यानी अधूरा मिल सकता है, या जितना आप डिजर्व करते हो उतना नहीं मिलेगा, तो एकदम से एक्शन मोड में मत आ जाइएगा। क्योंकि इस समय केतु ग्रह कह रहे हैं संबंधों को सुधारने का समय है। ये मैं बता चुका हूँ, तो वही बात अभी भी अप्लाई होती है। हो सकता है आपको डर लगे कि अगर हम चुप रह गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन एक बात और भी तो सोचिए, क्या आपके लड़ने से सामने वाला व्यक्ति आपको सही में कुछ ज़्यादा दे देगा? ऐसा नहीं है दर्शकों। जो जिसका है उसको आगे देने के लिए उसी का ही मन चलेगा, उसका ही डिसीजन चलेगा। सिर्फ ये कर लेने से कि हमने तो टांग अड़ा दी है, जो हमारा नहीं वो किसी और का नहीं हो सकता, यह तरीका इस समय नहीं चलेगा वृषभ राशि वालों। इस समय तो मान लीजिए, अगर चलिए कोई कोर्ट कचहरी चल भी रही है प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो उसमें भी जल्दबाजी मत कीजिए। आराम से पूरा समय लीजिए और हो सके तो बात को मीडिएशन टेबल तक लेकर आइए। बात को पूरी तरह से सामने वाली पार्टी तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी बात पहुंच ही ना रही हो। यानी आप समझ रहे हैं वृषभ राशि वालों, करना क्या है। इस समय केतु ग्रह का गोचर सिंह राशि में वृषभ राशि वालों के लिए ग्रुप ग्रोथ की बात कर रहा है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा है, पर्सनैलिटी में परिवर्तन की बात कर रहा है। जिन लोगों के साथ आपको कहीं ना कहीं पसंद ही नहीं है रहना, उनको भी मैनेज करने की बात कर रहा है। कुछ बहुत ही नेगेटिव रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों के सामने भी खुद संयम कैसे बना के रखना है उसकी बात कर रहा है। यह सब
अंततः लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देंगे। करके देखिएगा और जो कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर भी आइए। ऐसे ही आपको अन्य ग्रहों की भी अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत विस्तृत जानकारी है। अपनी कुंडली पे भी अप्लाई करके देखिएगा, गोचर अनुसार भी अलग अलग जानकारी है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।